मेरा व्यू दिखाई भी पूरा चलन करके एक टोने नाले में बगले हिसाब से जाकर भीड़ बड़ी पैनी है बस किसी बड़े प्लान से बैठ के आ जाए। अभी सीनियर कॉलेज के बच्चों ने आपके सामने परफॉर्म किया है, तो मैं चाहता था कि उनके लिए बड़ी भरपूर तालियां होनी चाहिए। उन्होंने आप काउंसिल के लिए कंजूसी से तालियां ना समझाएं, तालियां ना धरने से बजानी चाहिए। आप जोरदार तालियां होनी चाहिए सीनियर कॉलेज के ये सजाद साहब ने टीवी के तौर पर तालियां बजा दी। शुक्रिया मियां साहब। हमारे MNA मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब वो तशरीफ ला चुके हैं बाहर पिंडाल में, क्योंकि आजकल या एंटी एनक्रोचमेंट कंपेन जारी है, तो उस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मसाइल है, तो वो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और हम भी कहना है और आप सब हमारे मोहसिस मेहमानों ने जनाब मोहम्मद आलम खान से तशरीफ लाए हैं, ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं। नवाब मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि कुछ जगह ये आलम खान साहब को जगह नहीं दिखाई नहीं, खान साहब किधर बैठेंगे? नवाब उठो भाई, जल्दी से बैठेंगे आप इधर। और बहुत सारी तालियां यहाँ पर ये किधर है लो मेहमानों के लिए जो नशिस्तें हैं वो अगर ना आज मुयस्सर आ सके तो हमें आपने माफ़ी वाले खाना में रखना है। तो मैंने
तो मैं चाहूंगा कि कितनी भरपूर तालियां बजाते हैं। अच्छा, आज तालियां आपने सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के लिए बजानी है कि 72 सालों में इसको कुछ नहीं मिला, आज तवक्को है कि सर की छत मिलेगी। तो आप हमारे ऐसे लोगों के लिए, अच्छा मलाइशिया से आमद भी है, मियाँ एडी नसीम साहब आप तशरीफ रखेंगे। तो मैं सुन नहीं पाया आपकी क्लैपिंग और तालियां। जी सर, हम बजाएं तालियां। बेहतर बुला के बसा हुआ है नबी का दया आंखों में, और कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है, मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें। तो मैं इस पुरमुसर्रत मौका पर राव साहब आपके आने की मुझे आज हद खुशी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी आपके यहाँ आने की। आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे आपके दाएं जानब जो शख्सियत बैठी है, मियाँ मोहम्मद सिद्दीक जोइया, इनके आने की मुझे कितनी खुशी है। जनाब इमरान साकिब साहब सुपीरियर कॉलेज के प्रिंसिपल के आने की कितनी खुशी है। लेकिन हजरत ग्रामी कदर, एक ऐसा जवान, एक ऐसा ज़बरदस्त इंसान, एक ऐसी शख्सियत भी आज तशरीफ रखती है कि आई कांट मेंशन इन वर्ड्स, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सियासतदानों का स्टेज सेक्रेटरी हूँ, रेडियो वालों से भी खिताब किया, राव साहब के आने से पहले मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि राव साहब आ रहे हैं, आपका मसला हल होगा। बहुत सारे मैंने कंपेनिंग की, सब कुछ किया। मेरी 2 यादगारें जो है वो बन रही हैं। एक, मैंने एम्बेसडर होटल में जनाब अहमद नदीम कासमी साहब के सामने उनके नात के शेर सुनाए, और आज उनके नवासा, उनके बेटे, हमारे भाई, और फनून जो कि बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता एक हमारा शुमारा है, अदबी पर्चा है, उसके आज एडिटर अहमद नदीम कासमी के नवासे हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरा दिल चाहता है, मेरा मन चाहता है कि राव साहब समेत सारे खड़े होकर अहमद नदीम कासमी साहब के लिए क्लैपिंग करें। नहीं, सवाल नहीं है क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखेंगे। तो अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा था कि कतरा मांगे जो कोई तुझसे, राणा साहब एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साए किए गुंबदे खतरा। ये अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे अफे पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और भी बता से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा। कहे सारे सुभान अल्लाह, नहीं जोर से कहें सुभान अल्लाह। आज अहमद नदीम कासमी की रूह दीपालपुर में है, दीपालपुर में है। जावी साहब मुझे नजर नहीं आ रही है, लाइट थोड़ी से परे करें जावी साहब की तरफ, मसूद साहब की तरफ करें, शोरा को अपलिफ्ट करें। आज आर्ट्स का दिन है, आर्ट्स काउंसिल का दिन है, शोरा का दिन है, शायरी का दिन है, अहमद नदीम कासमी का दिन है। आज दीपालपुर बहुत सारी तालियां अहमद नदीम कासमी के लिए, बहुत सारी तालियां जनाबे नैयर हयात कासमी साहब को, प्रोफेसर नदीम साहब जैसे सीरत और बड़े बालिग नजर इंसान तशरीफ लाए हुए हैं। लोग हम थोड़े हैं, हॉल हमारा जैसा नहीं है, लेकिन आज यह था कि आपके आने से पहले परफॉर्म कर चुके हैं। ये सुपीरियर कॉलेज के बच्चे हैं, इन्होंने आपके आने से पहले रंग भर दिया महफिल में। तो अब इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया। यू कैन मूव विदाउट एनी परमिशन। थैंक यू। नो अभी नहीं। राव साहब बड़े सीनियर जो एडवोकेट थे उनका शुमार होता था, और वसीम भाई हमारी आर्ट्स काउंसिल के सदर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हम साथ खेले हैं। मैंने इन्हें कहा था कि आपने आना है और मेरे साथ आपने बैठकर गपशप लगानी है, और कुछ प्रोग्राम में अपनी भी आपने हिस्सा डालना है। तो अब वसीम साहब जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए आगे प्रोग्राम को ले जाने के लिए आपकी भरपूर तालियों में जनाब चौधरी वसीम अली कबीर, प्रिंसिपल सिटी मॉडल स्कूल दीपालपुर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस ज़ात हक़ के लिए जो तख्लीक़ कायनात है, और तमाम दुरूद सलाम, बल्कि लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नहायत ही वाजिब एहतराम हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब, और अदब और इल्म की रिफ़तों को छूने वाली एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, अहमद नदीम कासमी के उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हुए और हमारे ना सिर्फ आर्ट कौंसिल बल्कि मैं कहूँगा ये जो शहर इतना रवायती, तारीख़ी और कदीमी है, उसमें नैयत हयात कासमी का यहाँ आना ही इल्म व अदब की उस रिफ़तों को चार चार लगाने के मुतरादिफ होगा। उनके लिए वालिमान ख़ुसूसी के लिए भरपूर तालीम। फ़नून एक बहुत अच्छा ऐसा अदबी, बल्कि मैं कहता हूँ कि फ़नून के हवाले से एक मैं आपको वक़ूफ़ साहब ने उसका भी इजहार नहीं किया, लेकिन मैं दीपालपुर के लिए बल्कि मोहम्मद इमरान खान साहब के लिए एक नई चीज़ जो इस शहर में इतने गौहर पोशीदा है, वो नरगिस जिसे कोई दीदा और देख नहीं सकता, वो एक नाम है जिसने दीपालपुर में रहते हुए बतौर प्रोफेशनल वो टीचर है, लेकिन फ़नून मैगज़ीन में उनके वो जो शॉर्ट स्टोरीज थे उन्होंने लिखी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़े ही अरसे में एक ऐसा मैगज़ीन जिसकी बैनुल-अक़वामी शोहरत के मालिक है फ़नून, जिनके आज हमारे पास यहाँ मेहमान गिरामी नैयत हयात कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है, वो नाम है मोहम्मद नईम अशरफ साहब का। उनके लिए भरपूर तालीम। तो मैं किसी पैसों तमीज़ के बगैर जो आज की तकरीब के मेरे ज़िम्मे लगाई गई है, वो जनाब इम्तियाज़ कौकब साहब जो हमारी इस आर्ट कौंसिल के 2014 के नामुंतखब सदर मुंतखब हुए, तो उस सिलसिले में आज हमारी तकरीब हल्फ़े वफ़ादारी है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। सबसे पहले जनाब सदर इम्तियाज़ कौकब साहब, और नायब सदर हैं वाइस प्रेसिडेंट जनाब मियाँ नईम अहमद भुट्टा साहब, जो TMO से भी व्यवस्था हैं, बहुत अच्छे एनर्जेटिक हैं, आर्ट काउंसिल के हवाले से काफ़ी काम करते हैं। मुनीर अहमद गंजूआ साहब, और मुनीर अहमद गंजूआ साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मकबूल शमून खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी, शेख अख्तर रज़ा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी, और सुल्तान हैदर भट्ट साहब राब्ता सेक्रेटरी, और राना इशफाक हैदर साहब मैनेजमेंट सेक्रेटरी। मैंने हज़रात से कहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने अपने ओथ लेकर स्टेज के सामने खड़े हो जाएँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आर्ट काउंसिल के नामों को बताएँ। आपकी भरपूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलफनामा बराए ओहदेदारान साल 2014 दीपालपुर आर्ट काउंसिल रजिस्टर्ड दीपालपुर उकाड़ा में बहैसियत दीपालपुर आर्ट काउंसिल सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर अल्फी
कल्पिया इकरार करता हूँ कि मैं कौंसिल के आइन का वफादार रहूँगा। ये कि मैं कौंसिल के क़वाद व ज़वाबित का पूरी जिम्मेदारी के साथ पाबंद रहूँगा। ये कि मैं कौंसिल के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ये कि मैं अपने ओहदे को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करूँगा। ये कि मैं कौंसिल के खिलाफ किसी भी सरगर्मी में हिस्सा ना लूँगा। ये कि मैं फ़राइज़ की अंजाम दही में कभी कोताही नहीं करूँगा। ये कि मैं कौंसिल के जुमला अराकीन व ओहदेदारान का एहतराम करूँगा। ये कि मैं कौंसिल की तामीर व तरक्की और फ़रोग़ सकाफ़त के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये कि मैं कौंसिल के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कौंसिल का वक़ार मजरूह हो। अल्लाह ताला मुझे इस हद पर कायम और साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वक्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं चंद दिन लूँगा आर्ट कौंसिल के तारफ़ के हवाले से। तो ये हमारी तंजीम जो है यहाँ जारी और सारी रखी हुई है। इससे पहले कि मैं जनाब सदर महमूद को सदर को यहाँ दावत दूँ कि मुख्तर सा के ये इदारा जो था डिपार्टमेंट आर्ट कौंसिल से मैंने 3 से 4 साल प्रेजिडेंट रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब भी आफत गिरती है तो इसी इदारे में गिरी। मैंने तकरीबन ये 2 दफ़ा ये ऊपर इस गैलरी में बहुत खूबसूरत आपको ये लाइटें नज़र आ रही हैं, इस 2 दफ़ा इस आर्ट कौंसिल को यहाँ ताला लगाया और मैंने वो बाकायदा कानूनी जंग लड़ते हुए मैं बिल्कुल ये नाम लूँगा। सबसे पहले ये जो इदारा था ये मियाँ मोहम्मद बुदला साहब जो चेयरमैन रहे हैं आर्ट कौंसिल के और सॉरी इत्तबाकुर बल्दिया के, उन्होंने ये हमें गैलरी यहाँ नॉमिनेट की थी, नामजद की थी। और ये हमारा जो था बरसा हाँ से हम यहाँ पे काम करते रहते। ये सिरा मियाँ मोहम्मद बुदला साहब को जाता है, इनके भी भरपूर। उसके बाद कुछ हमारे कुछ अपनी भी खामियां थी, लेकिन किसी भी इदारे को किसी एक शख्सियत की वजह से लॉकअप बंद नहीं करना चाहिए था। तो मैं मेरे हालांकि अजीज़ हैं, मेरा इनसे बड़ा मेरे बड़े भाई भी हैं रॉयमल साहब, तो मैंने अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई। मैंने अपने आप को इस तरह रखा कि मैं बतौर आर्ट कौंसिल के वर्कर के तौर पर मैंने काम किया और इसको मैंने बहुत मुश्किल बचाया। और मैं नाम लूँगा पीर सैयद मोहम्मद राहिद दिलानी साहब का कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर शफ़क़त की। और मैंने कहा था ये पीरों का ये बूटा लगाया हुआ है तो ये पीर साहब ये ख़त्म होने के करीब है। तो उन्होंने बड़ी मेरे से मेहरबानी की और असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास जाकर इस गैलरी को दोबारा रीओपन करवाया। तो पीर ज़ैद साहब के लिए भी तालियाँ दी। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्ट कौंसिल होती है बगैर ये किसी सियासत के इसका तल्लक नहीं होता। कौकब साहब इंतहाई एनर्जेटिक हैं और मेरे ये नॉमिनीज़ हैं, मैंने इनको पुट किया है एज ए प्रेसिडेंट। मैं ये समझता हूँ कि ये कौकब जैसी शख्सियत जो है ये पॉलिटिक्स में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को अगर पॉजिटिव मैं उन्होंने इसमें साहब के साथ भी काम किया और आयकरम कसवाना साहब के काम भी किया, लेकिन हमने एक ऐसे स्टेज पे पहुँच गए कि हमने इस आर्ट कौंसिल के हाल के लिए बाकायदा मंजूरी ले ली। लेकिन चंद दुश्मन आर्ट कौंसिल नहीं बल्कि फन के दुश्मन अनासर ने उसको बाकायदा सबोताज किया। तो जिस तरह से अभी तक मुज़ाकरा जो तालिबान और हुकूमत के दरमियान हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी शख्सियत हैं उसको भी मुज़ाकरा को भी सबोताज करने में लगी हुई। तो मैं अपनी ये दिल की थोड़ी सी मैंने मिठास निकाली है और इनमें से जो मियाँ फ़ख्र मसूद बुदला साहब हैं
उनके लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जब भी आर्ट काउंसिल के हवाले से मैं इनके पास गया हूँ, इन्होंने ना सिर्फ आर्ट काउंसिल की सपोर्ट की है बल्कि उसके लिए फ़ंड भी दिए हैं, काम भी किया है। इनके लिए भी भरपूर तारीफ। अंडर 14, 16, 19 सिलेक्टेड हो और मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी हैरान देखता हूँ कि चाहे कोई TMO हो, चाहे कोई हमारे पॉलिटिशियन हो, कि सारा का सारा फंड महज क्रिकेट मेलों की यहाँ नज़र हो जाता है। TMO के यहाँ ऑफिसर हजरात बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो शोभा दीपालपुर में अगर कोई सही सलाहियतों को उजागर करता है उसके लिए यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब ग्राउंड भी बन गए हैं, अब खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी हैं, अब जिम्नेजियम भी बन गए हैं, अब यहाँ पे फैसल पार्क भी ग्राउंड है और भी ग्राउंड है। लेकिन यहाँ फ़न और अदब की सकाफत की तरवीज के लिए कोई भी ऐसा पब्लिक हॉल नहीं है जहाँ पर जाकर हम अपने स्कूल के बच्चों को भी यहाँ ट्रेनिंग दिलवा सकें, क्योंकि हमारा तलक एक टीचर से भी है। तो मैं इस सिलसिले में गुजारिश करूँगा कि मगर मैं ये समझता हूँ कि राव मोहम्मद अजमल खान जैसी शख्सियत, बुलंद पाया शख्सियत, जिनके वालिद ग्रामी मेरे इंतहाई वाजिब राम जनाब हाजी राव मोहम्मद अफसर खान साहब मरहूम मकबूल, अल्लाह उनको जन्नत में जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उन्होंने भी आर्ट काउंसिल के साथ इंतहाई ज़्यादा अच्छे, मौसर और पॉजिटिव काम सर अंजाम दिए। और मैं ये समझता हूँ कि राव अजमल खान साहब इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे अपनी बसात के मुताबिक। हम उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालते, लेकिन हम इस इदारे के लिए ख़ास तौर पर मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि आए दिन जो गैलरी से हमें देश नकाला मिलता है, कम से कम इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। जब तक हमारा हॉल नहीं मिलता तो इससे मेरी यही गुजारिश है। और इस उम्मीद के साथ कि कौकब साहब अब नौमुंतखब सदर बने हैं तो उनके लिए ये शेर और उसके बाद मैं सपासनामे के लिए सदर बुलाऊँगा कि दिलों को मरकज़े महरे वफा कर, दिलों को मरकज़े महरे वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने उसे बाजुए हैदर भी अता कर। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब इम्तियाज़ अहमद कौकब साहब। कि वो आर्ट काउंसिल का दर्द दिल रखते हैं और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने सारी बातें की हैं। तो ये ऐसे जैसे फॉर्मेलिटी होती है इस पासनामा पढ़ा जाए, तो आज मैंने अपने स्टाफ वालों से भी गया बनाओ सीधा करो ताकि राव साहब को दें, वो साथ ले जाएँ, उसको पढ़ते रहेंगे यार ये काम करने का है। जिस वक्त इनको इंशाल्लाह तौफीक मिलेगी तो ये हमारे उस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब सियासत इज़्ज़त माब जनाब राव मोहम्मद अजमल खान MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सनत और पैदावार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं निहायत खाना दिल से आपको दीपालपुर आर्ट्स काउंसिल आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब अली अर्ज़ वतन इस एतबार से खुशनसीब है कि कुदरत ने इसके एक एक ज़र्रे को नेमतों से मालामाल किया हुआ है, चारों मौसमों से नवाजा है और दरियाओं का एक जाल बिछा हुआ है। मादनी ज़खायर का सही अंदाज़ा अभी तक नहीं हो पाया कि क्या कुछ सरजमीन के सीने में पोशीदा है। पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, आबशारें कतार अंदर कतार मौजूद हैं, फलों फूल और सब्जियों की कोई हद नहीं। हर मौसम में फसलों और अनाज का अंबार लगा होता है। इल्म, फ़न और हुनर का मेयार किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं। इस खाके पाक के हर फर्द की पेशानी पर बेपनाह इम्कानात की रोशनी फूटी पड़ती है। ग़िज़ाली और राज़ी की टक्कर के मुतकल्लिम और मुफस्सिर यहाँ आसूदा खाक हैं। जाली नूस और अबू अली सीना की हिकमत और तिब के सही वारिस इसी खाक से उठे हैं और ज़ुबान बयान अक़्व इंशा और शेर सुखन में भी ये खिता किसी से पीछे नहीं है। जनाब अली दीपालपुर शहर सदियों से इल्म फ़न का गहवारा रहा है। फ़न तामीर का अजीम शाहकार किला दीपालपुर तारीखी सकाफत और फ़नून की अपनी मिसाल आप है। इस इल्म अदब के गहवारे में फ़न अदब के उशाक ने देहात सुधार के नाम से एक तंजीम 1942 में कायम की, जिसके पहले सदर सैयद गुलाम मुर्तज़ा गिलानी और मारूफ कामल शाह थे और इसके सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ डॉक्टर मोहम्मद आशिक से मरहूम करते रहे। बाद 1954 में इसका नाम देहात सुधार से तब्दील करके यंग मैन एसोसिएशन रख दिया गया। ये अभी भी जो दोस्त थोड़ी सी हमारी गुजारिशात है, अगर आप थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आज हद खुशी होगी। इसके सदर मियाँ अहमद अली चंदूर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी काजी अजीज़ुर रहमान मरहूम थे। बाद 1959 में इस फनो सकाफत के गुलशन का नाम नीली बार
आर्ट सोसाइटी का किया गया, जिसके सदर अजीम मुसन्नफ और मुस्ने आर्ट्स काउंसिल मियाँ अल्लाह नसीम सलीमी है, जबकि इनके मामलीन में काजी अजीजुर रहमान, अब्दुल हमीद खान एडवोकेट और मियाँ अहमद अली चंदूर एडवोकेट जैसे अहले फ़न थे, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी से इस गुलशन फ़न की आबियारी की। इलावा अजीम सैयद तकी हैदर शाह गिलानी अलमारूफ साकिब गिलानी ने भी फ़न और फनकार की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा किया। इसी के तसलसल में फ़न और फनकार इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का नाम 1982 में एक बार तब्दील करके दीपालपुर आर्ट्स काउंसिल रख दिया गया, जो ताहाल अपने जोश व जज्बे से मसरूफ़ अमल है। इस काउंसिल की बुनियादों में मियाँ अल्लाह नसीम, काजी वहीद, इकराम कुरैशी मरहूम, हाजी दिलबर, शेख ज़हीर, राव ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद, सईद काज़मी, सैयद तकी हैदर शाह गिलानी, काजी अजीजुर रहमान मरहूम, मियाँ अहमद अली चंदूर एडवोकेट, शेख असर रज़ा, शेख अख्तर रज़ा, नज़ीर कादरी मरहूम और अमजद अली खान जैसे मरहूम खूबसूरत अहले फ़न का खून और पसीना शामिल है। जनाब अली, इस तारीखी अहमियत के हामिल इदारे के लिए इलाके के सहबानी इक़्तिदार और इख्तियार ने कभी भी खुसूसी शिरकत ना की है। राव साहब, आपने माशाअल्लाह, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दीपालपुर जैसे तारीखी शहर में एक ऐसा इल्मी गहवारा आपने अपने हाथों से जिसकी संग बुनियाद रखी, वो है PPS, वन ऑफ द मैथ्स इंस्टीट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ दीपालपुर। 100 एकड़ से शायद ज़्यादा ज़मीन पर राव साहब आपने वो एक बच्चों का तालीमी इदारा बनवाया, जिस पर क़यामत तक इंशाअल्लाह जो है वो लोग आपको दुआएं देते रहेंगे। आपने सैकड़ों देहातों में इसकी गैस पहुंचाई, सैकड़ों देहातों में आपने माशाअल्लाह जो है वो ये बिजली के खंभे पहुंचा दिए और सारे देहातों को रोशन किया है, और आपकी जो खिदमात है वो नाकाबिले फरामोश है। मैं ये और फिर आपका अंदाज़े सियासत भी बिल्कुल अलग है। मैं बात मजलिस में इसलिए करता हूँ कि गवाही रहे, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सब MNAs को वोट दिए, सबके साथ मैंने बड़े शेर पढ़े, सबकी बड़ी मैंने क्लैपिंग की, सबकी मैंने बहुत ज़्यादा इज्जत खिदमत की, लेकिन जब भी कभी कोई अर्ज़ की तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे 2, 4, 6 महीनों में एक शख्स नज़र आया है कि मैंने बात की है टेलीफोन पे। राव साहब जब मेरे से वोट लेने आए थे, मैंने कहा था कि राव साहब मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं वहाँ आना बहुत मुश्किल होगा मेरा। आप और आपके बेटे साथ मेरे फ़ोन पे काम करते हैं, मेरे विके पे काम करते हैं, कभी आज तक 60 सालों में, और मेरी उम्र 46 साल है, 36 साल से मैं इस काम में हूँ, सियासत में भी, मेरा इस अंदाज में दोस्तों किसी ने काम नहीं किया। और मैं मजलिस में आपका ममनून हूँ, और इंशाअल्लाह आपका जो अंदाज़े सियासत है, दोस्तों के साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप सदर बने। मैं मियाँ नसीम साहब की, शेख अख्तर की, आपको पता है मुझे कोई इस तरह का ज़्यादा शौक अब नहीं है, मैं 50 वाले लोगों में शामिल हो रहा हूँ। उमर मुस्तफ़ा, मैं गलत बात तो नहीं ना कर रहा, मैंने सही बात की है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं मजलिस में बता रहा हूँ कि राव साहब जो है, मैं इनके पास गया कि वो मुझे सदर बनाना चाहते हैं। राव साहब, दीपालपुर आर्ट्स काउंसिल की छत नहीं है, कभी साढ़े तबले सुरंगियाँ गहरे तो थले सुनते रहते हैं, कभी सामने तो कहते हैं कि निकलो भी सारे है। तो लिहाजा मियाँ उमर साहब की उन्होंने बात की है, आई अप्रिशिएट हिम। आपकी बोतला फैमिली के सारे बच्चे, नौजवान हमारे दोस्त मौजूद हैं, और आज के फंक्शन में भी इन्होंने पूरी मेहनत की और मेरे साथ मामले की है मेरे टेलीफोन पे। तो मैं चाहूँगा कि राव साहब, जैसे आपने वादा फरमाया, मैं आगाज में ही आपका ममनून हूँ। राव साहब ने कहा कितनी जगह पे कितनी कुर्सियों के लिए, कितने लोगों के लिए, कितने आर्टिस्टों के बैठने के लिए जगह चाहिए, मुझे बताओ पापा। तो मैं जब गया तो उन्होंने कहा जहाँ आप उंगली रखोगे मैं आपको बना के दिखाऊंगा दीपालपुर आर्ट्स काउंसिल। तो मैं आखिर में राव साहब थोड़ा पीछे हो जाना आपसे थैंक यू। तो राव साहब, मेरी आपसे जो इल्तमास है कि वो आपने, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि तारीखी इदारे के लिए दफ्तर तामीर किया जाए। इसके लिए फर्नीचर तो फौरी हमें मुहैया किया जाए, फौरी, ताकि हम यहाँ बैठ सकें। रोना आता है देख के कि वहाँ फट्टे पड़े हुए हैं। मैं ऊपर गया तो मैंने देखा तो फट्टे पड़े हुए हैं, और हम सारे इतने जो नीचे लोग बैठे हुए सारे सोफों में बैठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राव साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ विदिन 1 मंथ जो है हमारे बैठने के लिए
अच्छे से हमें जो हमारे आर्टिस्ट उनके लिए सीटें फ्राहम करेंगे। और